हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स। मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूं। अगर आप करना चाहते हैं यूजीसी नेट प्रिपरेशन 2023-24 को क्रैक, दिसंबर में अब ये एग्जाम होंगे, तो जुड़िए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल के माध्यम से आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। आज से ही हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो जुड़िए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए। और DSSB की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं, या फिर आप असिस्टेंट डाइटिशियन का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा मेरे स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे रिकॉर्डेड सेक्शन की तरफ। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो इंडिकेट द फीचर्स ऑफ ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड। आपको एक लिस्ट दी गई है, उसमें से आपको बताना है कि फीचर्स क्या होंगे ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड्स के। रिजिड, स्टेबल, फ्लेक्सिबल, सोशली एक्सेप्टेबल या फिर मॉडर्न। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन शो हो रहे हैं। 1, 2 एंड 4 ओनली। तो आपका रिजिड भी करेक्ट है, उसके बाद आपका स्टेबल आंसर भी करेक्ट है, और लास्ट है आपका सोशली एक्सेप्टेबल। तो ये तीनों जो हैं इंडिकेटर्स होते हैं ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड्स के। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग आइटम्स चूज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एस्थेटिक प्लानिंग। आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको ऑब्जेक्टिव्स चूज करने हैं एस्थेटिक प्लानिंग के। एक्सप्रेसिवनेस, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ब्यूटी, फंक्शनली या फिर वेराइटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या है। 1, 3 एंड 4 ओनली। तो एक्सप्रेसिवनेस भी करेक्ट है, ब्यूटी भी करेक्ट है, और उसके बाद आपका फंक्शनली भी करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द मोस्ट कॉमन साइकोलॉजिकल फीचर्स ऑफ द एल्जाइमर डिजीज आर। सबसे ज्यादा कॉमन साइकोलॉजिकल फीचर्स क्या होते हैं एल्जाइमर डिजीजेस के लिए? ग्रेजुअल लॉस ऑफ मेमोरी, बैड टेम्परामेंट, डिफिकल्टी इन कॉम्प्रिहेंशन, डिफिकल्टी विद स्पीच प्रोडक्शन, डिफिकल्टी इन वॉकिंग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 1, 3 एंड 4 ओनली। इसमें क्या क्या ऑप्शन है? ग्रेजुअल लॉस ऑफ मेमोरी है, डिफिकल्टी इन कॉम्प्रिहेंशन है, उसके बाद डिफिकल्टी विद स्पीच प्रोडक्शन भी करेक्ट है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन केस ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, डाइटरी इंटरवेंशंस इज एडवाइजेबल बिकॉज। अगर हम चिल्ड्रन की बात करते हैं डिसेबिलिटी के केस में, तो क्या क्या डाइटरी इंटरवेंशंस हमें उन्हें देने होते हैं? दे नीड मोर न्यूट्रिशन देन अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज, दे टेंड टू हैव पुअर एपेटाइट, they may not be able to chew regular food, they may need reinforced with food to manage their behavior, nutritional aspects may be overlooked by the parents। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे। 2, 3 एंड 5 ओनली। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें ऑप्शंस क्या क्या आ रहे हैं। दे टेंड टू हैव पुअर एपेटाइट, दे मे नॉट बी एबल टू च्यू रेगुलर फूड, एंड न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स मे बी overlooked by parents. Let's quickly move to the next question of the series for the day. Emotional competence includes skills such as। आपको बताना है कि इमोशनल कॉम्पिटेंस के अंदर क्या क्या स्किल्स होते हैं। being able to mimic other emotions, being aware of one's emotional states, being sensitive to other emotions, using the vocabulary of emotion terms, not having any negative emotions। तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जिसमें ऑप्शन आ रहे हैं 2, 3 एंड 4 ओनली। बीइंग अवेयर ऑफ वंस इमोशनल स्टेट, being sensitive to other emotions, and using the vocabulary of emotion terms। आगे देखते हैं। the formation of the self form childhood to adolescence involve the process such as। अगर एक बच्चा है, उसको सेल्फ से चाइल्डहुड में कन्वर्ट होना है, तो उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होगी? सेल्फ कंसेप्ट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सेल्फिशनेस, सेल्फ एस्टीम या फिर सेल्फ अवेयरनेस। तो इसमें क्या क्या होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। में आपके ऑप्शंस आ रहे हैं 1, 3 एंड 4 ओनली। तो इसमें सेल्फ कॉन्सेप्ट भी आएगा, सेल्फिशनेस भी आएगा, एंड सेल्फ एस्टीम भी इंक्लूडेड है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ आईसीडीएस। आईसीडीएस के क्या कंपोनेंट्स होते हैं? फॉर्मल एजुकेशन, एंटीनेटल सर्विस, रेफरल सर्विस, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन एंड इम्यूनाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें 2, 3, 4, 5 है। इसमें आप एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। आपका फॉर एजुकेशन,
नहीं आएगा, बाकी सारे ऑप्शंस जो है वो आपके करेक्ट ऑप्शंस आते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स आर फॉर रूरल अपलिफ्टमेंट? रूरल अपलिफ्टमेंट के लिए कौन सी स्कीम्स बनाई गई हैं? SSY, MG नरेगा, PMGSY, DDU, GKY या फिर ICDS। रूरल अपलिफ्टमेंट को करना है तो कौन सी स्कीम्स बनाई गई हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका करेक्ट आंसर, 2, 3 एंड 4 ओनली। तो आपका MG नरेगा हो गया, उसके बाद PMGSY हो गया एंड आपका DDUGKY भी करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवोकेसी टेक्निक्स यूजफुल इन इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी? कौन सी ऐसी एडवोकेसी टेक्निक्स हैं जो इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी में बहुत यूज होती हैं? इंटरव्यूइंग, लॉबिंग, रिसर्च, नेगोशिएटिंग या फिर कैंपेनिंग। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 2, 4, 5 ओनली। तो सबसे पहले हो गया आपका लॉबिंग, उसके बाद आ गया आपका नेगोशिएटिंग और लास्ट आता है आपका कैंपेनिंग। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर 3 डायमेंशनल विजुअल एड्स? 3D विजुअल एड्स कौन से होते हैं? स्पेसिमेन, मॉडल, पावर पॉइंट, पपेट्स या फिर ऑब्जेक्ट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 4 एंड 5 ओनली। तो स्पेसिमेन हो गया, मॉडल हो गया, पपेट्स हो गया एंड लास्ट हो गया आपका ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें पावर पॉइंट नहीं इंक्लूड होता। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट? कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के होते हैं, तो वो क्या होते हैं? आपसे पूछा है फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स बताने आपको नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के। डू नॉट सपोज एनी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन, आर क्विक एंड इजी, cannot be applied to nominal and ordinal scales, can be used when measurements are not very accurate, make assumptions about homogeneity of variance। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो हो गया आपका करेक्ट आंसर, 1, 2, 4 ओनली। Do not suppose any particular distribution, are quick and easy, and can be used when measurements are not accurate. So this is it for today. We will meet in the next video. Welcome back, friends. I hope you liked today's session and it was a fruitful session for all of you. So keep subscribing the channel, kindly give a like, share and spread the videos as much as possible so that our channel can have a lot more subscribers in the future, and these videos should actually be served to those people who really are in need of them. So please share it and we will meet in the next video. Till then, take care. Okay, bye bye.